Hello students, I am Harium sir. Welcome all of you students on my YouTube channel Harium sir Chemistry Tips. आज हम स्पेशली क्लास 10 की साइंस की वीडियो के विषय में आपको हम बताएंगे। सीबीएसई स्टूडेंट्स जब एग्जाम पास में आते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट नर्वस हो सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एग्जाम में वन हाफ मंथ है, बहुत शॉर्ट टाइम है और हमें साइंस की कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ध्यान रखिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट होती है कि इसमें हमको थोड़ा समझना होता है और थोड़ा याद करना होता है। लाइटली अंडरस्टूड एंड लाइटली लर्निंग प्रोसेस। आपको हल्का समझना भी है इसमें और आपको हल्का याद भी करना है। हम कह सकते हैं रटना है। कुछ कंसेप्ट ऐसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन फिजिक्स का जो पोर्शन होता है क्लास 10th में वो टोटली कंसेप्चुअल होता है, आपको समझना होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है और मान लीजिए वन हाफ मंथ का टाइम है। हमने कहा है बहुत शॉर्ट टाइम है, कैसे सर साइंस की हम तैयारी करें जिससे इसमें पास आउट भी हो जाए और अच्छे मार्क्स भी ले आए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट आपके माइंड में टोटली क्लियर हो जाए। आपको करना क्या, देखिए, सबसे पहले आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास 10th में क्या सिलेबस है, यानी आप अपने माइंड में सबसे पहले सिलेबस का मैप बनाएं कि भाई 10th क्लास में केमिस्ट्री पोर्शन में ये यूनिट है और बायो पोर्शन में ये यूनिट है। एक मैप अपने माइंड में फिट कर लें। सेकेंड पॉइंट, इसके बाद आप इन मैप को करने पर ये पता करेंगे कि कैसे ऐसे पॉइंट हैं जो हमको इजी लगते हैं। आप उनकी एक कैटालॉग तैयार कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, ये टॉपिक इजी है जिसे हम बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, अब हम आगे बढ़ना है कि कौन से इजी से लाइटली हार्ड है। आपको लगता है कि ये सरल है लेकिन थोड़े से टफ है, आप उन टॉपिकों पर फोकस कीजिए। 50% हम इनके बारे में जानते हैं, 50% जानना है, तो आप उन टॉपिकों का चयन कीजिए। इसके बाद अगला स्टेप आता है, बहुत हार्ड लगते हैं तो आपको लग रहा है टाइमिंग कम है और अब तक हम उसकी कंसेप्ट नहीं कर पाए, तो उसे आप अखबार की तरह पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लीजिए। छोड़िए नहीं, छोड़ने का प्रयास ना करें, टॉपिक सब पढ़ने, लेकिन अखबार की तरह पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लीजिए, उसे टेंशन मत बनाइए। ध्यान रखिए, आज की टेक्निक में मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि अब आ जाइए आप चैप्टर वाइज पे देखिए। हमने सबसे पहले मैप देखा। फर्स्ट पॉइंट हमारा सिलेबस का मैप बोर्ड पे लिखा हुआ है, यही केमिस्ट्री बायोलॉजी है। क्या है ये? केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी क्लास 10 सीबीएसई। अब आगे क्या करना है, हमने देखा ये चैप्टर। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए इसमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एक आप कैटलॉग बना दीजिए, लिस्ट बना दीजिए टाइप ऑफ रिएक्शन, और उनके नाम लिखते हुए उनके बीच में उनके सामने एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए।
This is combination reaction. This is displacement reaction. This is double displacement reaction. This is oxidation reaction. This is reduction reaction. This is the redox reaction. This is the exothermic reaction. This is the endothermic reaction. रटना नहीं है, सिर्फ इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है। इसके बाद कोई भी इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन की 2 डायरेक्शन होती है, लेफ्ट डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन में होल मॉलिक्यूल्स को काउंट कीजिए, होल एलिमेंट्स को काउंट कीजिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट साइड इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स इन राइट साइड। दिस इज वैलेंस इक्वेशन। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये चैप्टर आपको इन्हीं कंसेप्ट के साथ बड़ा इजीली तैयार हो जाएगा। साथ में ये यूटिलाइज करना सीखिए। एक एग्जाम्पल हमको दिया है एक्टिविटीज वाला, ये किस रिएक्शन को प्रूव्ड करता है। तो ये तभी आ सकता है जब आप उस रिएक्शन को डीपली पढ़ लें, रटे नहीं, डीपली पढ़ लें, उसकी कंसेप्ट को पढ़ लें, बड़ा समझ में आएगा अच्छी तरह से। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि उस रिएक्शन को कैसे अप्लाई करें, यानी एक्टिविटीज कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको बड़ा इजीली तैयार हो जाएगा। अगला ऐसे बेस्ड। देखिए सबसे पहले तो हमें नॉर्मली इन्हें रटना नहीं है, समझना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। तीनों को आप कैटालॉग बना लेंगे और तीनों में डिफरेंस कर लेंगे। इसके बाद तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे और फिर कौन से साल्ट हैं आपके सिलेबस में, उनकी प्रिपरेशन बनाएंगे। भाई ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये जो है पीओपी है। तो उनके आप पहले फार्मूला के बाद प्रिपरेशन रिएक्शन की एक लिस्ट बना लेंगे। प्रिपरेशन रिएक्शन की लिस्ट बना के देख लेंगे कहां इसका यूटिलाइज हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए, समझ लीजिए। ये चैप्टर बड़ा सिंपल है और डेली लाइफ में इसका हम यूज करते हैं। केवल आइडेंटिफिकेशन देखना, रटना कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? केमिस्ट्री 10th क्लास में पास आउट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना है। मैं कह रहा हूं कभी फेल नहीं हो सकता, और उस चीज को बता रहा हूं शॉर्ट टाइम में। एग्जाम में 1.5 मंथ है और हमें तैयारी करनी है। देखिए मेटल एंड नॉन मेटल, भाई देखिए इस पर डिफरेंस कर दीजिए। एक तरफ मेटल लिख लीजिए, एक तरफ नॉन मेटल लिख लीजिए, एक तरफ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लीजिए, एक तरफ केमिकल प्रॉपर्टी। मेन पॉइंट को नोट कर दीजिए। ये चैप्टर की कंसेप्ट ऑटोमेटिक। और मैंने बताया भी था कि पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, इन द राइट साइड इज द ऑल एलिमेंट्स इज नॉन मेटल एंड द लेफ्ट साइड द ऑल एलिमेंट्स इज मेटल, और दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है मेटलॉइड। तो थोड़ा सा मान देंगे तो ये कंसेप्ट बड़ा इजीली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगली कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखिए इसमें सबसे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द होमोलॉगस सीरीज एंड द फंक्शन। ये एक बहुत शॉर्ट कंसेप्ट है, केवल आपको अखबार की तरह पढ़ना है, रटना नहीं है इसमें। अब आ जाइए आप आईपीसी। आईपीसी के कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूले में उसकी आइडेंटिफिकेशन, उन फार्मूलों में उसके सफिक्स और प्रीफिक्स, इस पर आप ध्यान देंगे। आईपीसी आपके लिए इजी हो जाएगा। 10th लेवल पर ज्यादा टफ आईपीसी नहीं आता। इसके अलावा आप इसमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दो की कंसेप्ट, एक तरफ एथेनॉल लिख लेंगे, एक तरफ एथेनोइक एसिड लिख लेंगे, दोनों में डिफरेंस कर देंगे आप प्रिपरेशन मेथड में। और इसके मेन इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ हीट, एथेनॉल, रिएक्शन टू मेटल ऑफ एथेनॉल, या रिएक्शन टू सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आप जो है अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके लिए स्पेशली मैंने वीडियो भी आपको सेंड किए हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना, इसके बाद उसमें आने वाले एलिमेंट्स को इजी मेथड के थ्रू
लर्न करना, एटॉमिक नंबर को लर्न करना। इसके बाद इसके कुछ कंसेप्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक रेडियाई, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोएफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोटेंशियल आयोनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन कहाँ पीरियड में चेंज होता है, कहाँ ग्रुप में चेंज होता है, तो ये बहुत शॉर्ट कंसेप्ट है। आप पीरियड टेबल को एक बार माइंड में फिलअप कर लेंगे कि पीरियड कौन से, ग्रुप कौन से, कौन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज डिक्रीज होता है, कौन अप टू बॉटम। इसके बाद जो पेन पॉइंट आता है इसमें पीरियोडिक टेबल में, वो आता है इनकी थ्योरी। थ्योरी दी आपकी मेंडलीफ ने दी, मोजले ने दी, डॉबी ने ट्राइड थ्योरी दी, प्राउड ने थ्योरी दी, नील्स बोर ने फर्स्ट थ्योरी बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे दी। तो ये कंसेप्ट है बहुत शॉर्ट, अखबार की तरह आप पढ़ लेंगे, ये बड़े आइए लिखते हो। केवल इसमें रीजन होते हैं, कंसेप्ट होती है जो आपको तैयार करना है। अब बायोलॉजी, ये तो केमिस्ट्री पोर्शन रहा, बड़ा इजीली है, 15 से 20 मिनट में इसको हम कर सकते हैं। अब आप आइए लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जब स्टेपलिंग स्टडी करेंगे आप, तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पर फोकस करें, और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पर आप फोकस करते हैं तो ये चैप्टर आपका बड़ा इजीली तैयार हो जाता है। हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारे अंदर क्या प्रोसीजर होती है, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, और आपका जो है इसके अलावा जो प्रोसीजर चलती हैं, देखिए इधर लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे आप। लाइफ प्रोसेस में मैंने बताया मेन पॉइंट और उनसे संबंधित जितने भी रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उनके डायग्राम फिगर आप बनाएंगे। आप 100% उस प्रोसेस को फिगर के माध्यम से समझने लगे। आप आ जाइए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर आपके ब्रेन का डिटेल करता है, नर्वस सिस्टम को जो डिटेल करता है। तो आप जब भी स्टडी करें तो आप अपने ब्रेन और टाइप्स ऑफ ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन पर आप स्टडी करते हैं, तो ये चैप्टर बड़ा इजीली इसके मेन टॉपिक तैयार हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ ब्रेन, टाइप्स ऑफ ब्रेन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन्स। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर जो आपका मोस्टली प्लांट और एनिमल में स्विंग करता है कि उसमें रिप्रोडक्शन की टाइप्स, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनकी आप एक कैटालॉग बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इनमें डिफरेंस करेंगे और किस में प्रोसेस होता है उसके बारे में एग्जाम्पल देंगे। ये चैप्टर बड़ा इजीली आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी भी नेचर में रिसोर्सेज है, जिनसे हमें कुछ चीज मिलती है, उसको कैसे मैनेज किया जाए जिससे उनका प्रोडक्शन नेक्स्ट फ्यूचर में अधिक से अधिक हो। केवल मैनेजिंग प्रोसीजर इसकी मेन पॉइंटों को हमें नोट करना है, और ये चैप्टर भी ज्यादा टफ नहीं। आप आ जाइए आगे, ये चैप्टर ऊपर नीचे होकर देखिए आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट का मतलब है इसमें हम पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, और टाइप्स ऑफ पिरामिड क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेव क्या है। बहुत शॉर्ट मेथड है, आप मेन पॉइंटों को तैयार करते हैं बोर्ड की दृष्टि से, और इनको कैसे यूटिलाइज करें यानी बाय द एक्टिविटीज प्रोसेस से ये चैप्टर की कंसेप्ट बड़ा इजीली आपको क्लियर हो जाती है। लास्ट यूनिट रह जाता है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टजनक चैप्टर है ये पूरी हिस्ट्री डिपेंड करती है आपके मेंडल्स लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ एंड द एक्सपेरिमेंट एंड डिटेल एंड द रेशियो ऑफ फिनोटाइप जीनोटाइप्स और इवोल्यूशन प्रोसेस। ये तो आपकी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। इसको आप रटे नहीं, इसको समझने का प्रयास करें कि कैसे सिंपल और आपके सिंपल स्ट्रक्चर से कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप हुई, इसके बारे में बताया जाता है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप देखिए प्रोसीजर, हमने बताया कि ये वीडियो क्लास 10th के लिए स्पेशल है, और किसके लिए, शॉर्ट टाइम में हमें कैसे तैयारी करनी है, सब्जेक्ट को कैसे पास आउट करना है, और उसमें कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने, इन स्टेप से आप तैयारी करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप सक्सेस होंगे। और थैंक यू, नमस्कार।